हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, हम लोग का जो है लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ाई हुई थी। आज हम लोग ना बात करने वाले हैं बेसिकली क्या कि सर जब नेट तो हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, अभी बहुत सारे लोगों का नेट हो गया, लेकिन क्या है ना, वो जेआरएफ से थोड़ा चूक गए, है ना, उनका जेआरएफ नहीं हुआ। तो अब जब नेट हम कर लिए हैं सर, नेट की डिग्री हमें मिल गई है, जब हम इसका सर्टिफिकेशन हम ले चुके हैं, तो सर इसके बाद ऑप्शंस क्या क्या बन जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। क्या सिर्फ हम नेट रख सकते हैं? क्या सर हम नेट के साथ जेआरएफ की तैयारी भी कर सकते हो और भी कुछ ऑप्शंस है? क्या सर हम जॉब के साथ, जो हमारा नेट तो है ही, उसके साथ क्या जॉब मिल सकती है? क्या सर हम नेट का के साथ साथ पीएचडी अप्लाई कर दें, नेट जेआरएफ हम बाद में उसके साथ साथ करते रहेंगे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो होते हैं बच्चों के मन में चलते रहते हैं कि क्या मेरा नेट में के साथ जेआरएफ करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं क्या? क्या हम उसका वैकेंसी भर सकते हैं क्या? अगर वैकेंसी भर सकते हैं तो कहां से भर सकते हैं? कैसे वैकेंसीज आती हैं? नेट के बेस पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो है इस सारे चीज को लेकर बना हुआ रहता है ना। तो इन सारे सवालों के जवाब को हम लोग समराइज करते हैं, समझते हैं कि भैया नेट करें, नेट के साथ जेआरएफ की तैयारी करें कि क्या करें। आइए पहले उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सर हम लोग नेट क्वालिफाई कर लिए। देखो, जो जेआरएफ कर लिया उसका तो बात ही अलग है। जेआरएफ किया भैया, अब पीएचडी में आप ले लीजिए एनरोलमेंट, पीएचडी में एनरोलमेंट लीजिएगा, मस्त आपको 37,000 रुपए ये मिल जाएंगे और 6-7 हजार रुपए आपको शुरू में आचार्य मिल जाएगा। तो 43,000 के आसपास आपको पूरा पूरा पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया नेट हो गया है, अब क्या? अब देखिए क्या ऑप्शन है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, क्योंकि मैंने 2019 में नेट क्वालिफाई किया था फर्स्ट टाइम, लेकिन उसके साथ जेआरएफ के चक्कर में मैं 6 महीना साल भर लेट हो गया, है ना। अब लेट हो गया तो मेरी टाइम चली गई, और वो प्रीसियस टाइम मैं नहीं चाहता कि मेरी, देखो, दूसरे की गलती से सीख जाए वो स्मार्टर इंसान होता है, स्मार्ट इंसान होता है। लेकिन अगर वही गलती आप भी कर दो तो फिर क्या फायदा मेरी गलती करने का, है ना। तो इसीलिए आप नेट के साथ साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उन ऑप्शंस को जरूर चुनिए। प्लानिंग आपकी होगी, मेरा क्या होगा, मेरा भाई बताना होगा, डायरेक्शन देना मेरा काम है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं कि नेट के साथ आप क्या क्या करने वाले हो। चलिए, तो बहुत हो गया ये, अब चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि भाई साहब क्या हम कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑप्शंस देखा जाए जी सर, तो नेट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस लिख लेते हैं, है ना। ये हो गया नेट। नेट के साथ सर हम सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ हम स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, और उसके साथ जेआरएफ की तैयारी, वही स्टडी प्लस जेआरएफ मतलब सेम, ठीक है। एक ऑप्शन आपके साथ क्या हो सकता है, सर हम जॉब करेंगे प्लस जेआरएफ की तैयारी करेंगे। एक ऑप्शन क्या हो सकता है कि सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं वैकेंसी निकला होगा तो वो करेंगे, और उसके उसके साथ साथ हम जेआरएफ करेंगे। अब जॉब में सर, जॉब असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं है क्या? नहीं, जॉब नॉर्मल जॉब की बात कर रहा हूं कि भाई बहुत सारे लोग जो होते हैं नॉर्मल जॉब, कोई भी जो आपका नॉन टीचिंग जॉब है, या किसी स्कूल में चले गए, कहीं भी उस तरीके से पढ़ाई करवा ली, तो वो वाला ट्यूशन पढ़ा लिए, तो ये जॉब भी करेंगे, उसके साथ साथ जेआरएफ भी करेंगे या नॉर्मल जॉब भी करेंगे, ठीक है। और उसके साथ एक और ऑप्शन क्या है, देखो एक और ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्चुअल पे भी वैकेंसीज निकलती हैं, है ना। ये भी काम कर सकते हैं आप, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे ही नेट क्वालिफाई कर लिए, आप भाई साहब एलिजिबल हो गए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। वो अलग बात है कि एपीआई स्कोर के तहत क्या होता है, हर चीज का एपीआई स्कोर जुड़ता चला जाता है। जैसे पीएचडी का 30 है, फिर जेआरएफ के लिए 2 नंबर और बढ़ जाते हैं, तो वो अलग अलग मैटर है, वो अलग चीज है। लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो भाई साहब क्या है, नेट ही है। तो नेट आपका है, मतलब आप सेफ जोन में आ गए हैं। अब जब सेफ जोन में आ गए हैं तो भैया क्यों ना इसका यूज कर लिया जाए। आप जस्ट एज्यूम करो, सोचो, अभी इतने ही ऑप्शंस बन रहे हैं, हाँ इतने ऑप्शंस बन रहे हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन और है आपके पास। क्या ऑप्शन है? पेपर पब्लिश करा सकते हो। ये पेपर पब्लिश का क्या फायदा है, जब आप थोड़ा सा और नेट क्वालिफाई करने के बाद 1 साल भर और हो जाएगा ना, जब आप पीएचडी में एनरोल कर लोगे, तो भाई साहब आपको समझ में आएगा कि क्या फायदा। एक और आज चीज आ गया, जब पेपर से आया तो क्या सर हम क्या करेंगे, पीएचडी में एनरोल कर लेंगे, है ना, और उसके साथ साथ जेआरएफ का भी प्रिपरेशन करेंगे। तो अपने पास कितने ऑप्शंस आ गए, 1 2 3
4 और एक 5 और एक 6, 6 ऑप्शंस अपने पास आ गए। ठीक है, चलिए उस 5-6 ऑप्शंस में देखते हैं, एक एक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए बेनिफिट क्या है। देखिए अगर आप सिर्फ जेआरएफ करते हैं, सिर्फ स्टडी और जेआरएफ करते हैं, देखिए आपका मन है 110% आप करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हो। कोई कोई लोगों को लगता है कि सिर्फ स्टडी और जेआरएफ करने से हमारा क्या होगा कि भाई साहब हम जल्दी निकाल लेंगे। आपका परसेप्शन है, आप कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए, तो नेट होने के बाद आप खाली मत बैठिए, कुछ भी करिए, वट एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहते हैं वो काम करिए। मैं तो यही कहूंगा कि आप या तो कहीं वैकेंसीज निकल रहा है, देखिएगा कैसे निकलेगा वो भी मैं बताऊंगा, इसलिए हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। या तो आप कोई जॉब कर लीजिए, उसके साथ साथ जेआरएफ की प्रिपरेशन अपनी चालू रखिए और काम कर लीजिए। और अगर आपको मन है, अगर आप चाहते हो कि मैं आगे फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बढ़िया से बनना है, तो उसके लिए आप पीएचडी में भी इनरोल कर सकते हैं। देखो क्या होता है, मैं आपको इसको भी डिटेल में बताऊंगा कि पीएचडी में एनरोल करने के लिए कहां कहां से कितनी कितनी वैकेंसीज निकलती है, और उसमें भी पैसा मिलता है, नेट के बेसिस पे भी आप पैसा उठा सकते हो। ठीक है, तो वो भी मैं बात है आपको बताने वाला हूं। चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, शुरुआत करते हैं एक एक करके, है ना। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, जॉब प्लस जेआरएफ प्रिपरेशन। ठीक है, अगर मैं बात करूं जॉब और जेआरएफ प्रिपरेशन, तो जॉब क्या है ना, आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है। मैं आपको बता रहा हूं, चैटिंग प्रोसेस के लिए वैकेंसीज निकलती है, जहां पे आप घर बैठे क्या कर सकते हो, घर बैठे कम से कम इतना अपना एक्सपेंस निकाल सकते हो जितना आपकी खर्चा है ना। एक तो ये, और इसके साथ साथ आप 5-6 घंटे की पढ़ाई करो, क्योंकि देखो सारा सिलेबस तो आपने कर रखा है, कुछ मार्क्स से आपका जेआरएफ रह गया, तो अब आपका क्या करना है, अब आपको उसी का प्रिपरेशन करना है अच्छे से, है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। एक ये कह सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, इससे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इससे भी बेटर ऑप्शन क्या है, देखिए दूसरा ऑप्शन असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ। अब ये चीज आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हैं जी, एलिजिबल हैं सर। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए वैकेंसीज आती हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, जो सिर्फ नेट चाहता है। वो आपसे क्या चाहेगा, नेट, यूजीसी नेट है, आप इसके लिए एलिजिबल है, आप जा सकते हैं। तो आप आपके किसी भी स्टेट में होगा, जिस स्टेट में होंगे, जिस सिटी में होंगे, है ना, वहां पे बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज होंगी, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज होंगी जो आपको क्या करना है, वहां पे जाके रिज्यूम डाल देना है। आप रिज्यूम वहां पे डालोगे, आप जैसे ही वहां वैकेंसी खाली होगी, जैसे ही आपके पास उनके पास वैकेंसी खाली होगा, वो आपको बुला लेंगे। एक तो ये करना है। दूसरे बात, आपको गूगल में सर्च करना है, गूगल में सर्च करना है वैकेंसीज इन कॉमर्स। ठीक है, आप देखना प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें निकल के आएगी। आप अलग अलग अपने स्टेट में, जैसे मैं झारखंड में हूं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी झारखंड की, वहां जाइए, वहां अपना रिज्यूम डाल दीजिए, वहां मेल कर दीजिए, रिज्यूम मेल कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के वेबसाइट में क्या होता है, उनके जॉब पोर्टल पे वहां पे रिज्यूम मेल करना होता है, बस आप वहां क्या करें, रिज्यूम मेल कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, वहां से आपका कॉल आ जाएगा, और कॉल आ जाएगा तो आप इंटरव्यू दीजिए, और इंटरव्यू देने के बाद देखिए आपका 2 एक्सपीरियंस यहां बढ़ेगा। एक तो इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और दूसरा एक्सपीरियंस जो होगा वो आपका टीचिंग का होगा। तो आप यहां बेनिफिट क्या ले सकते हैं, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। अभी मैं उसामाटी यूनिवर्सिटी में लगभग 1.5 साल, 1 से 1.5 साल पढ़ा के, और फिर मैं यहां पे काम कर रहा हूं, और अभी मैं पीएचडी भी कर रहा हूं। तो देखो परमानेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा जा सकता है, गेस्ट फैकल्टी में रखा जा सकता है। तो आपकी अर्निंग भी हो रही है और आप अपना जेआरएफ की तैयारी भी कर रहे हो। एक तो ये हो गया। चलो, तो ये कैसे करोगे, अगर आपको और इसमें कुछ डिटेल चाहिए तो मुझे आप नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको और डिटेल बता दूंगा। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर पे। अगर हम बात करें थर्ड का, तो थर्ड नंबर पे आइए। अब मैं आपको थर्ड नंबर की बात बताता हूं। थर्ड नंबर में क्या था भाई साहब, आइए, थर्ड नंबर में था पीएचडी इनरोलमेंट। ये बेसिक चीज है, पीएचडी इनरोलमेंट, ठीक है, और उसके साथ साथ जेआरएफ की प्रिपरेशन। ये थर्ड ऑप्शन है आपका। तो पीएचडी इनरोलमेंट कहां करा लें, देखिए आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि पीएचडी इनरोलमेंट में भी नेट के बेसिस पर
मैं आपको बड़ी बात बोल रहा हूं, IIT, NIT, ट्रिपल IIT, है ना, ये सारे, उसके साथ साथ और भी जैसे BHU, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जैसे मैं आपको लिख के देता हूं यहां पे, IIT, ट्रिपल IIT, NIT, है ना, ये, फिर उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ये सारे PhD के एप्लीकेशंस निकालती हैं। ये क्या निकालती हैं? PhD का एप्लीकेशन निकालती है। और इनमें से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 10,000 रुपया पर मंथ आपको मिल जाएगा नेट के बेसिस पे, अगर आपका सिलेक्शन वहां हो गया तो। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो आपको पैसा यहां मिलेगा। NITs, IITs में कॉलेज फंडिंग होती है, यहां पे भी लगभग 30,000 रुपए नेट के बेसिस पर मिलता है। मेरी कई ऐसी फ्रेंड है जो आपको यहां NITs में कर रही हैं। ट्रिपल IIT में भी वही है कि अगर कॉलेज के फंडिंग के थ्रू मिल गया तो यहां भी आपको 30,000 के आसपास पैसा मिल जाएगा। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 10,000 और आपके NITs, IITs में आपको 30,000, और लगभग स्टेट यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में ऐसा रहता है कि भैया है, और बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं रहता है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको लगभग 8,000 रुपए क्या है आपको मिल जाते हैं। यहां भी जैसे बंगाल में अक्सर ये चीज मिलता है ना, तो वह स्टेट यूनिवर्सिटी से भी नेट करने के बाद 8,000 आपको वहां PhD करने के लिए मिलता है। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो स्टेट यूनिवर्सिटी है और वहां आपको पैसे मिलते हैं। तो आपके पास क्या है कि भैया PhD में एनरोल कर लीजिए। जैसे PhD में एनरोल कर लीजिएगा ना, तो आपको ये पैसे मिलने लगेंगे और आपका थोड़ा बहुत पैकेट वाला खर्चा निकल जाएगा। इसके साथ साथ JRF का प्रिपरेशन करिए। जैसे JRF होगा आप JRF में कन्वर्ट करवा लीजिएगा, सॉरी, जैसे JRF में कन्वर्ट करिएगा सीधे आपका अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना। तो टाइम बहुत प्रीसियस है, मैं यह कहूंगा कि टाइम को ध्यान दीजिए और ये काम करिए। ये इनमें से कोई एक ऑप्शन चुनिए, ऑप्शन आपके ऊपर है, आप क्या चुनना चाहते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अब है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स। ये भी एक ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलिए, कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप इसको ये कहिए गेस्ट फैकल्टी, नाम वही है, ठीक है ना, या विजिट बहुत सारे लोग बोलते हैं विजिटिंग फैकल्टी, ठीक है, काम वही है, पढ़ाना ही है, पर क्लास के बेसिस पर आपको पैसा मिलता है। नेट वाले लोग जो हैं इसमें जाते हैं, आप यहां ट्राई कर सकते हैं। हर अलग, मेरे पास जो यूनिवर्सिटीज में आएगी मैं PhD वाला भी डाल देता हूं और आपके वैकेंसीज भी डाल देता हूं, तो ये तो डाल देता हूं। और बहुत अगर कुछ नहीं डाल पाता तो आप जाइए, फ्री जॉब अलर्ट है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप इसको सर्च कीजिएगा, freejobalert.com, ये सर्च करिएगा ना तो आपको वैकेंसीज का डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। जहां मेरे से जो हो पाएगा मैं डाल दूंगा, नहीं मिल रहा है आप यहां जाइए सर्च करिए, ठीक है, आपको मिल जाएगी ये डिटेल। तो यहां से भी जाके आप ये काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ ना पेपर लिखिए, जर्नल लिखिए, है ना, अच्छे अच्छे पेपर लिखना शुरू करिए, जर्नल पेपर्स, ये PhD एनरोलमेंट के बाद का काम है। ये जैसे PhD एनरोलमेंट लिख लीजिएगा, पेपर लिखना शुरू किए। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भैया नहीं हम सिर्फ JRF पे ही फोकस करेंगे, तो भाई साहब JRF पे फोकस करो, उसके साथ साथ पेपर पे ध्यान दो, ये काम होगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करिए। नेट हो गया है तो PhD में एनरोल जरूर करिए। PhD में नहीं करना है तो प्रोफेसर वाला में चल जाइए, प्राइवेट कॉलेज में, वहां भी नहीं जाना है तो भैया आप किसी कॉलेज से PhD कर लीजिए, लेकिन बैठे मत रहिएगा, ठीक है। तो ये रहा ऑप्शंस। हम उम्मीद करते हैं कि भैया आपको ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई चीजें रह जाती है, जैसे अभी देखो मैं आपको एक छोटा सा और ऑप्शन बता देता हूं। जैसे मान लो किसी का JRF जो है ना, मान लो 95 क्वेश्चंस में JRF हुआ और किसी का 94 आ गया, ठीक है। तो वैसे में जो OBC हैं, SC हैं, ST हैं, इस कैटेगरी के लिए अलग से फेलोशिप आती है, और जो मुस्लिम ये के हैं तो उसके लिए मौलाना अब्दुल कलाम फेलोशिप आती है। बहुत सारी ऐसी फेलोशिप आती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि भैया मेरा बहुत कम से अगर JRF रह गया है तो क्या उसमें भी मेरा हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है NF OBC का, आप उसको जाके देखिएगा, सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया बातें सारी, आपको पता चल गया कि भैया नेट के बाद हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो ये आप ये देखिएगा। सबसे पहला ऑप्शन कि स्टडी, एक तो ये मैं कहूंगा कि भाई साहब इसको नहीं करें तो ये अच्छा है, ये वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है
है ना, कि सिर्फ जेआरएफ होता नहीं है, सिर्फ वही वाला काम होता है। जब आप जॉब के साथ में या असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में या मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी आती है उनके साथ में जब जेआरएफ की करेंगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, आप पढ़ाएंगे भी बच्चों को और फिर जेआरएफ भी निकाल लेंगे, इसकी श्योरिटी मैं देता हूं 100%। बस बने रहिएगा, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखिए ये नंबर दिया गया ना, इस पे कॉल कर लीजिएगा, इसको इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे जो है आपको सारा डिटेल मिल जाता है। ये सारे क्लासेस आपके अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं जेआरएफ के लिए, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यूट्यूब पर। कहां? यूट्यूब पर, है ना, और कहीं नहीं। बात समझ में आई? जी सर। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और यार लाइक करो करके जाना, ये सारे इंफॉर्मेशन देखने के बाद एक लाइक तो बनता है। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।